यस बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बच्चों, सभी के पास आवाज आ रही मेरी? बताएं मेरे को। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब देखिए बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन वो चल रहा था हमारे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी। हाँ बच्चों, क्लास है आपकी 9th क्लास, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम कर रहे थे यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, डिफाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर define valency by taking example of silicon and oxygen. सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हुए हमें बात करनी है वैलेंसी की, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन outermost electrons of a atom, outermost electron of a atom is of a atom is called valency, ठीक है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, एग्जांपल है यहाँ पे। पहला एग्जांपल है सिलिकॉन, ठीक है बच्चों। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ मेरे को। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन कितना होता है? टाइप करके बताइए मेरे को। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन? 14, वेरी गुड। कितना होता है बच्चों? 14 होता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन? वो भी कितने हैं बच्चों? 14। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने हैं बच्चों इसके अंदर? 14 है। अब इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन K सेल और L सेल और M सेल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 8 4, ठीक है। 2 8 4, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Here silicon have
silicon have 4 electron in their valence shell. Valence shell. Valence shell. So valency. So valency of silicon is 4. ठीक है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। इनसे पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। वो मैंने बताया था कि बुक के अंदर जो पेज नंबर दे रखा है उसके अंदर उसका आंसर दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के नियम थे जो, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं सेल्स के अंदर, कौन सा रूल बनता है, रूल्स ऑफ 2n²। तो बच्चों यहाँ पे देखो हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम, उसी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए देखो बच्चों, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 14। प्रोटॉन कितने हैं? 14। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4। तो here silicon have 4 electron in their valence shell, so valency of silicon is 4, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन की, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं प्रियांशी टेलर, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन करवाया था? क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें हो गया था, ठीक है। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये नोट्स में दे रखे हैं, इनको नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें बताया था कि जो पेज नंबर 49 है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस के नियम दे रखे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं, वो आपको खुद से लिखना था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं सिलिकॉन को रिप्लेस करता हूँ ऑक्सीजन से, सिलिकॉन को रिप्लेस करता हूँ बच्चों ऑक्सीजन से। और यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है, 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो m सेल नहीं आएगी, यहाँ पे l के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम here ऑक्सीजन needs 2 electron for complete octet, ठीक है। मतलब इस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंसी of oxygen is 2, ठीक है बच्चों। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? यहाँ पे 2 होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। देखो बच्चों ये मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। मैंने नोट्स में करवा रखे हैं, नहीं? बताओ मेरे को। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप मत करना, ठीक है। हाँ, मत करना इस क्वेश्चन को। हाँ, अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, Na has completely filled K and L cell
Na plus has completely filled K and L cell explain। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो बच्चों Na प्लस का मतलब होता है बच्चों उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। Na प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, यदि Na एटम है, ठीक है, देखो ऐसे होगा इसका, पहले बात करते हैं फॉर्मेशन। Na प्लस आयंस। ठीक है, if one electron loss, या ऐसे बोल सकते हैं if सोडियम एटम if sodium atom loses one electron in their valence shell, then Na plus ion is formed. Then Na plus ion is formed. यहाँ पे देखो बच्चों कैसे, यदि ये यहाँ पे Na का कोई एटम है, ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है, और प्लस पे क्या बन जाएगा फिर बच्चों, Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, यदि Na में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे Na प्लस बनेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे K, L और M, यहाँ पे 2, 8 और 1। ठीक है, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और M के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na प्लस। तो इसके अंदर देखो बच्चों K, L और M, तो यहाँ पे M के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे 2 और 8। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पे Na प्लस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 और 8 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम K and L सेल, यहाँ पे लिख सकते हैं K and L cells of sodium ions। आपको नीचे लिखना है of sodium ions, sodium ion have 2 and 8 electron respectively। ठीक है, and are completely filled। ठीक बच्चों, कैसा होगा ये, कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है K and L cell of sodium ions have 2 and 8 electron respectively। ठीक है, K के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, L के अंदर कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए ये कैसे है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है बच्चों, हाँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें।
और बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये है यहाँ पे सोडियम एटम, सोडियम एटम, और जब इस पे चार्ज आ जाता है तो इसको बोलते हैं सोडियम आयन, सोडियम आयन। ठीक है बच्चों? हाँ, किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, मतलब फॉर्मेशन, मतलब Na+ का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ Na+, मतलब जब इसमें से Na का जो एटम है उसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो क्या बनेगा? Na+ का आयन बनेगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों लिखा है मैंने, एक सोडियम एटम, एक सोडियम एटम, देखो ये रहा सोडियम एटम, एक सोडियम एटम loses 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, मतलब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करें? लॉस करें, बाहर निकाल दें। ठीक है, तो देन Na+ आयन इज फॉर्म, क्या बनता है बच्चों? सोडियम का आयन बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे K and L cells of sodium ions have 2 and 8 electrons respectively and are completely filled, और ये completely कैसा हो जाता है बच्चों? filled हो जाता है। ठीक है, हाँ, हाँ बच्चों, अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। एक ब्रोमीन एटम बेटा, ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही है जैसे हमने क्लोरीन के लिए किया था। ठीक है, क्लोरीन का हमने देखा था, उसके अंदर मास नंबर 35 भी था और 37 भी था। ठीक उसी प्रकार अब ब्रोमीन के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, एक ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल in the form of say 2 isotope एक तो है बच्चों 35 ब्रोमीन और इसका मास नंबर बच्चों 79 और इसकी परसेंटेज कितनी है बच्चों? 49.7%। ठीक है, एंड दूसरा है बच्चों 35 ब्रोमीन और इसका मास नंबर बच्चों दे रखा है 81 और इसकी परसेंटेज वैल्यू है बच्चों 50.3%। कैलकुलेट, अब हमें क्या करना है? इसका एवरेज मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट the average atomic mass of bromine atom। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ब्रोमीन के कितने आइसोटोप है बच्चों? एक तो ये रहा। आइसोटोप का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, देखो इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना है? 35, इसका भी कितना है? 35, लेकिन इसका जो मास नंबर है बच्चों 79 है और इसका मास नंबर कितना है? 81%। ठीक है, 81 है। इसका जो परसेंटेज वैल्यू है बच्चों 49.7 है और इसका जो परसेंटेज वैल्यू है बच्चों 50.3 है। ठीक है, तो अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन
with mass number with 79 mass number. कितना है बच्चों? 49.7%। उसके बाद है परसेंटेज ब्रोमीन with 81 मास नंबर। मास नंबर का परसेंटेज वैल्यू कितना है बच्चों? 50.3%। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? देखो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे 79 लिया, मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज है? 49.7। परसेंटेज के लिए कितना लगाएंगे? 100 प्लस, अब कितना है? 81, तो 81 मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज है? 50.3, और परसेंटेज है तो कितना लगाएंगे? नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भाग देते हैं, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद भाग देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो आती है बच्चों, ध्यान रखना, इसकी आती है 39.263, और जब इसको सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 का भाग देते हैं, तो बच्चों ये आता है 40.743। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को जोड़ते हैं, तो ये आता है बच्चों 80.006, और इसकी यूनिट क्या होती है? यू। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ब्रोमीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना आता है बच्चों? 80। सो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 80.006 यूनिट is the average atomic mass of ब्रोमीन। नीचे लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कितना है बच्चों? 80 आया, 80.006। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों इसका? बताया मेरे को, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका? तो बच्चे ध्यान होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन विद 79, मतलब 79 मास नंबर है, तो उसके लिए परसेंटेज वैल्यू कितनी है बच्चों? 49.7। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन विद 81, देखो यहाँ पे 81 है, और 81 के लिए मास नंबर के लिए कितना है? 50.3। अब हम इसका एवरेज निकालते हैं, तो सबसे पहले 79, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49.7 से, और बटे में क्या करेंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज के नीचे, परसेंटेज का मतलब होता है यदि x परसेंटेज है तो उसका मतलब हो गया x/100, यदि 5% है तो 500/100। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, लास्ट लाइन दोबारा से समझाओ। लास्ट लाइन क्या समझाओ दोबारा से? इसमें लिखा है मैंने कि यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन कितना आता है? 80.006, वो लिखना है आपको। ठीक है, सो 80.006 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ये लिखा है मैंने। प्रीति यादव समझ में आ गया क्या? हाँ, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम। तो छोटा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। हाँ बच्चों, कुछ छोटा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुछ छोटा क्वेश्चन है क्या हमारे पास? हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, छोटा सा है ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इसके अंदर z की वैल्यू दे रखी है। इफ z is equal to 3, what would be the
वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ठीक है। और उसके बाद उसका नाम भी लिखना है, आल्सो नेम द एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। ठीक है बच्चों। हाँ देखो बच्चों, जेड कितना है इसका 3 है, तो किसका जेड 3 होता है पता है मेरे को? अरे एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम का होता है ना। हाँ वेरी गुड। यहां पे हम इसको सोल्व करते हैं। If Z number Z is equal to 3, then element is lithium। और लिथियम को बच्चों किसे लिखते हैं? Li से, because atomic number को किसे लिखते हैं बच्चों? Because atomic number को किसे लिखते हैं? Z। Because atomic number of lithium is 3। कितना होता है बच्चों? 3 होता है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ लिथियम। यहां पे देखो बच्चों K सेल और L सेल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लिथियम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। लिथियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन in their valence cell so valency of lithium is 1। ठीक है बच्चों। तो लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना इसका Z नंबर कितना दे रखा है? दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। Z कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है। तो एलिमेंट क्या होगा बच्चों? लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों? 3 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है। K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और L के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो लिथियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है बच्चों? 1 है। ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस आप कर लेना। ठीक है बच्चों। यस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।